हमारे बिलावेड चेतन सर नेशनल ट्रेनर को स्वागत किया जाए। थैंक यू वेरी मच उमर सर और सभी साथियों को मैं दशहरा की बधाई देना चाहूंगा और इस मंच पे आज मंगलवार के दिन आप सबका यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ पे एक ट्रेडिशन है और वो तो मुझे लगता है पूरे इंडिया में होगी कि दशहरा के दिन हम लोग मिठाई खाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की वीकनेस है या इसकी लिमिटेशन है कि मैं आपको अभी मिठाई नहीं बांट सकता, वरना आज हम लोग मिठाई से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे इस तरीके से। दशहरा का जो त्योहार है वो बहुत ही खास है, उसके बारे में भी आज हम लोग बातचीत करेंगे और कैसे इनसे हम अपने बिजनेस में अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत एक कहानी के साथ। एक भिखारी था जो पूरी जिंदगी एक पेड़ के नीचे बैठ के भीख मांगता रहा, खाने के लिए तरसता रहा, कपड़ों के लिए तरसता रहा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए तरसता रहा, लेकिन बस भिखारी की जिंदगी जी के चला गया। जब वो मर गया तो म्यूनिसिपालिटी ने देखा कि भी इस पेड़ के नीचे ये आदमी पिछले 15-20 साल से बैठा है, अब ये तो मर गया, तो चलो इसकी थोड़ी सफाई कर देते हैं। जब उस जगह की साफ सफाई की, थोड़ी खुदाई की, तो उसके नीचे से बहुत बड़ा खजाना मिला। हजारों साल पहले का खजाना मिला। अब जीवन की विडंबना ये थी कि वो व्यक्ति उस खजाने के ऊपर बैठ के अपनी जिंदगी में 20 साल तक एक एक पैसे की भीख मांगता रहा। ये कहानी से हमको क्या पता चलता है कि कई बार हमें जो चीजें चाहिए, हम जो जिंदगी में चाहते हैं, उसको हम पूरी जिंदगी बाहर ढूंढते रहते हैं, दूसरे लोगों में ढूंढते रहते हैं। कई बार हमको लगता है कि दूसरे शहर में जाऊंगा तो मेरी टीम बहुत अच्छी बन जाएगी, दूसरे स्टेट में बहुत बढ़िया मार्केट है, मणिपुर में बहुत अच्छा मार्केट है, बंगाल में बहुत अच्छा मार्केट है, नागालैंड में लोग जुड़ जाते होंगे। तो हम अपनी जगह पे जहां पे हम अभी काम कर रहे हैं या जहां पे हमारी टीम होती है, वहां पे हम फोकस ना करके हमारे मन में हमेशा वो एक चीज पड़ी रहती है कि वहां पे अच्छा है, दूर अच्छा है, उसकी टीम अच्छी है, वो बंदा अच्छा है। लेकिन जिंदगी भर वो व्यक्ति उसी जगह पे बैठा था जहां पे खजाना डटा हुआ था, गड़ा हुआ था, लेकिन वो एक एक रुपए की भीख मांगता रहा। तो इस गलती को हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमारे साथ जो है, हमारे पास जो है, वहां पे जो खजाना है उसको ढूंढने की जरूरत है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हमारे पास या हमारे साथ उससे भी बेटर एक वर्ड होगा कि जो हमारे अंदर छुपा हुआ खजाना है उसको हमें ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर ही वो खजाना छुपा है जो हमें इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर बनाएगा, एक सफल व्यक्ति बनाएगा। तो ये आज की कहानी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम लोग दशहरा क्यों मनाते हैं। आप में से जो भी बताना चाहते हैं वो लोग हाथ ऊपर कीजिए कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। चलिए, एक कृष्णा जी है, कृष्णा जी को मैं कहूंगा एक बार अनम्यूट करने के लिए। कृष्णा जी, आप एक बार अनम्यूट कीजिए। कृष्णा नायक जी। चलिए, और कोई बताना चाहेगा? जो भी बताना चाहता है कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, किस रीजन से मनाया जाता है, वो लोग हाथ ऊपर कीजिए। ओके, चलिए, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ आपको। मैं ही आपको बता दे रहा हूँ कि दशहरा मनाने के दो कारण है। एक तो आज ही के दिन भगवान राम ने जो है वो रावण का वध किया था, और दूसरी बात है कि माँ दुर्गा ने जो है 9 दिन और 10 दिन और 9 रात की आ, युद्ध के बाद महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। कई सारे लोगों को तो इसीलिए पता है कि नवरात्रि खत्म होती है और मिठाई खाने का दिन इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इसका रीजन ये है कि आज ही के दिन ये दो बड़े काम हुए थे, उसको लेकर दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। अब हमको क्या करना है? तो पहले तो मैंने आपको बता दिया हमको क्या करना है। हमको पहले तो क्या करना है, मिठाई खानी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही खानी है। लेकिन हमारे जीवन में हमारे खुद के ऊपर कुछ ऐसे चीजें हैं जिसका आज हमको दहन करना है। बहुत से लोग क्या करेंगे, आज रावण का दहन करेंगे। ठीक है, उसका पुतला जलाएंगे, उस टाइप की चीजें होगी। लेकिन रावण के तो 10 सिर थे ना, तो हमारे अंदर भी 10 ऐसे गुण हैं जो रावण के बराबर है, जिसको हमको खत्म करना चाहिए। तो वो कौन कौन से गुण है उसके ऊपर आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। और हमें अपने अंदर के रावण को खत्म करना है, तभी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, और वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, अल्टीमेटली कामयाब होने के लिए आपको खुद को डेवलप करना है। सक्सेस, अल्टीमेट की क्या है सक्सेस की? अल्टीमेट की एक ही चीज है, सेल्फ डेवलपमेंट। अगर मुझे कोई कहेगा कि सर मुझे अपनी जिंदगी में कामयाब होना है,
उसके लिए कोई एक चीज बताइए। जैसे बहुत सी चीज करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको प्लान सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के नॉलेज चाहिए, प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कोई एक चीज बताइए कि जो एक चाबी है, कामयाबी की चाबी है इस बिजनेस के अंदर या दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर मुझे कामयाब होना है, तो मैं उसको कहूंगा कि वो एक चीज है सेल्फ डेवलपमेंट। आपको खुद को सफलता के लायक बनाना है। क्योंकि एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर मेरी इनकम 10,000 है तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी वैल्यू 10,000 से ज्यादा क्रिएट नहीं की है। क्योंकि जो व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाता है वो कहीं भी 1 लाख रुपया कमाता है, वो दुनिया के किसी भी फील्ड में जाएगा 1 लाख रुपया कमा लेगा। तो हमें अपनी वैल्यू अगर 1 लाख क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना है, 2 लाख क्रिएट करने तो उसके लिए हमको क्या करना है। अल्टीमेटली इस बिजनेस में अगर हमें कामयाब होना है, हमें एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो हमें अपने अंदर दो चीजें करनी होती है। हमें अच्छे गुण डालने होते हैं और बुरे गुण, मतलब जो बैड हैबिट्स है या जो गलत चीजें जो हम लोग करते हैं उसको हमको खत्म करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट हुआ। एक स्कूल के अंदर क्या हुआ, बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट कराया गया कि आपको एक पानी का गिलास दिया जाएगा जिसमें बहुत सा कचरा है, कुछ मिट्टी है, कुछ कचरा है। अब उसको आपको निकालना है। तो ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे थे, चम्मच लेके उस कचरे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसमें छोटा 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 इतना कचरा था कि बहुत से बच्चे परेशान हो गए। किसी ने आधा गिलास खाली कर दिया, किसी ने पूरा गिलास खाली कर दिया, किसी का पूरा ही ग्लास ऐसे धुल गया, लेकिन वो कचरा पानी साफ हुआ नहीं। उसके बाद टीचर ने उनको बताया कि इसको क्या करना है, आपको एक नल को थोड़ा सा खोलना है, थोड़ा सा, जैसे उसमें से धीरे धीरे पानी निकले, फिर उस गिलास को आप नीचे रख दीजिए। अब नल में से तो अच्छा पानी आ रहा है, तो क्या होगा, धीरे 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 वो, आप 5 मिनट बाद देखोगे तो पानी पूरा साफ हो जाएगा। आपको बुरा पानी निकालने की जरूरत नहीं, बस अच्छा पानी अपने अंदर धीरे 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 डालते जाओगे, तो एक समय के बाद वो बुरा जो कचरा है वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक निकल जाएगी। जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। हम अच्छी चीजें डालते जाए डालते जाए डालते जाए तो हमारे जो गुण है वो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएंगे और हम एक बेटर पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से गुण है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज है, रावण के जो 10 सिर थे उसे, हमारे अंदर का जो रावण है उसको हमको जो खत्म करना है, उसका सबसे पहला गुण है वो है डर। डर एक ऐसी चीज है, इसको साइकोलॉजिकल हमको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, कितने लोगों को डर लगता है, जिनको डर लगता है हाथ ऊपर कीजिए। जिनको भी डर लगता है वो हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, यहाँ पे है ना, बहुत से जो मर्द है ना वो हाथ ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा मेरी मर्दानगी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा, मैं डरता हूँ। लेकिन आप लोग देखते, सबसे पहला हाथ तो मैंने ऊपर किया था। ठीक है ना। हाँ, दुनिया में हर व्यक्ति को डर लगता है। तो इसके ऊपर काफी आप जब स्टडी करोगे, बुक्स पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो डर को खत्म करो। हम लोग ये कहते हैं ना, डर को खत्म करो। ये जो लाइन है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप डर को कभी खत्म नहीं कर सकते, आप डर को मैनेज कर सकते, आप डर को एक्सेप्ट कर सकते। डर क्यों है हमारे अंदर? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो पिछले कितने हजारों साल से प्रोग्राम किया गया है। किस चीज के लिए प्रोग्राम किया गया है, आपको इस चीज को समझना है। आपका जो दिमाग है वो आपको खुश रखने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया, वो आपको सेफ रखने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी प्रायोरिटी है जिंदा रहना, उसकी प्रायोरिटी में हैप्पीनेस नहीं आता है दोस्तों। वो खुश रहने के लिए, इसीलिए तो हम ज्यादातर लोग दुखी होते हैं, क्योंकि उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, उसकी एक ही प्रायोरिटी है आपको जिंदा रखना। इसीलिए आपको खतरों से बचाने के लिए, बार बार अलर्ट करने के लिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर फियर क्रिएट करता है। फियर, डर हमारा जो है उसको खत्म करने की जरूरत है, उसको हमको समझने की जरूरत है। अगर आपने उसको समझ लिया तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक्सीडेंट का कोई डर नहीं है, तो आज ही आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये 100% फाइनल है। लेकिन आपके अंदर एक्सीडेंट का डर है, इसीलिए आप 2 बार इधर देखेंगे, 2 बार इधर देखेंगे, उसके बाद आप रोड क्रॉस करेंगे। आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके अंदर एक्सीडेंट का डर है, इसीलिए आप देख के ध्यान से गाड़ी चलाते हैं। अगर आपके अंदर वो डर बिल्कुल खत्म हो जाए तो आज के दिन ही आपकी गाड़ी टक्कर लग जाएगी, ये फाइनल है। एग्जाम में फेल होने के डर की वजह से लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये जो डर है ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि हमें चौकन्ना होने की जरूरत है, हमें यहाँ पे और सावचेती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये फैक्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने से डर लगता है तो प्लान नहीं दिखाते।
हम किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फोन जब हाथ में उठाते हैं तभी हमारा दिमाग कहता है उसने मना कर दिया तो, उसने फोन नहीं उठाया तो, इसके पहले 4 लोगों ने फोन पे मना कर दिया तो इसने भी मना कर दिया तो हम लोग कांटेक्ट नहीं करते। कई सारे लोग लिस्ट है उनके पास, कांटेक्ट है लेकिन नहीं करते। क्यों? सर मैं करता हूं, लोग ये बोलते हैं। वो तो पास्ट की बात है ना। अब आपका दिमाग आपको बोलता है जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में भी होगा, इसीलिए हम लोग कांटेक्ट नहीं करते। कांटेक्ट करते हैं तो कई बार प्लान दिखाने से डर लगता है। बहुत से लोग प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग कराने के लिए डर लगता है। ठीक है ना, कि भाई आप जुड़ना चाहते हैं, ये सवाल पूछने से लोग डरते हैं। बहुत से लोग, अगला बंदा ज्वाइन होना चाहता है लेकिन ये पैसे मांगने से डरते हैं कि चलिए भाई दीजिए 5,000 शुरू करते हैं स्मार्ट कंज्यूमर से। वो डर हमारे अंदर आ जाता है, इसलिए हम उसको बोलते ही नहीं, हम उसको मोटिवेट किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो ये वाला जो डर है इसको आपको समझना है और मैनेज करना है कि डर का मतलब है कि मुझे यहाँ पे जो है सचेत हो जाने की जरूरत है कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में और सीखने की जरूरत है। आपको जिस चीज का भी डर लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपको प्लान दिखाने से डर लगता है, तो इसका एक इंडिकेशन क्या है कि मुझे प्लान में और बेटर होने की जरूरत है। आपको कांटेक्ट करने से डर लगता है, आपको अपने अपलाइन के साथ बैठने की जरूरत है कि सर देखिए मैं एक बार कांटेक्ट करता तो कैसे करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि असफलता से भी खतरनाक होता है असफलता का भय, असफलता का डर। क्योंकि असफलता तो आपको सिखाती है लेकिन असफलता का डर आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। वो हैंड ब्रेक खींच लेता है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, आपकी गाड़ी का इंजन चालू है, आपकी गाड़ी में टंकी फुल है पेट्रोल डीजल की, आप बढ़िया से रोड पे है, आपका अब सब कुछ रेडी है, लेकिन हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। जब तक हैंड ब्रेक खींचा होगा तब तक आप अपनी गाड़ी से आगे नहीं जा सकते। तो डर उस चीज का काम करता है, हैंड ब्रेक को खींच देता है। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं, उनको एक सवाल पूछता हूं, क्या आप माई रिचार्ज में कामयाब होना चाहते हैं? हाँ सर कामयाब होना चाहते हैं। उसके लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी आप कर रहे हैं? आज तक शायद ही किसी आदमी ने मुझे कहा होगा कि हाँ सर मैं कर। उसको खुद ही पता है कि वो जितनी मेहनत करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। तो ये चीज को हमको यहाँ पे खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सारे के सारे डर, जितने भी डर है, स्टेज पे बोलने का डर हो गया, लोगों के सामने जाने का डर हो गया, या फिर प्लान दिखाने का डर हो गया, कॉन्टेक्ट करने का डर हो गया, लोगों से कई बार हम लोग सोचते हैं इसको मैं बात करूंगा वो मेरा इंसल्ट कर देगा तो ये नहीं सुनेगा, तो ये करके हम लोग बात ही नहीं करते। तो ये जितने भी डर है इसको आपको समझने की जरूरत है और इसको आपको मैनेज करने की जरूरत है। ये पहली चीज है, जिसको जितना आप चेंज करते जाएंगे आप बेटर होते जाएंगे। एक सबसे बेहतरीन इसकी दवा यह है कि जिस काम को करने से डर लगता है उसको करो। आप देखिए, आपको जिस काम को करने से डर लगता है ना उसको आपने जिंदगी में बहुत कम बार किया, बहुत कम बार किया होगा। और जो काम आप रोज ही करते हो उससे आपका डर खत्म। कई बार कुछ लोग फ्लाइट में बैठते हैं, जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं जब तक फ्लाइट लैंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सीधा दिखाता है कि भाई इनको डर है कि कहीं क्रैश ना हो जाए। पायलट को देखिए, एयर होस्टेस को देखिए, क्यों उनको कोई डर नहीं है। कई बार प्लेन ऐसे ऐसे होता है ऊपर जाके और उसमें एक सूचना आ जाती है मौसम खराब होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और उस टाइम पे जब पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा है ना भाई साहब, उसकी तो धड़कने आधी रुक जाती है कि ये क्या हुआ, मैं बैठा तभी मौसम खराब हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं ये हर बार, ये एक बार तो बोला ही जाता है कि मौसम खराब होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए। तो जो रेगुलर ट्रैवलर है, बार बार है, उनको कोई टेंशन नहीं, वो लोग सो जाते हैं, उनको कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने इस काम को बार बार किया है। तो आपको जिस चीज से भी डर लगता है उसको बार बार करने से आप वो डर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे पानी से आपको डर लगता है तो बार बार पानी में जाने से वो डर जो है आपका चला जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में ऐसे कुछ कंफ्यूजन है, हमने सोचा ऐसा होगा तो वैसा होगा तो ये होगा तो वो होगा तो। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि मुझे किस चीज से डर लगता है, किसी एक को पकड़ना है और उसको इस हफ्ते या अगले 10-15 दिन में आपको हराना है। एक साथ 5 के साथ मत जाइएगा वरना 5 मिलकर आपको हरा देंगे। तो ये सबसे पहली चीज होगी। दूसरी चीज जो है, जो हमें अपने अंदर से खत्म करनी है, वो है मीडियोकर थिंकिंग, छोटी सोच, जिसको हम लोग एकदम हिंदी भाषा में सिंपल भाषा में कहें छोटी सोच। आप बिलीव नहीं करोगे क्यों 2 से 3% लोग ही जिंदगी में बड़ा पैसा कमा सकते हैं या कमा पाते हैं। कमा सकते हैं वर्ड तो नहीं यूज करना चाहिए, कमा पाते हैं, क्योंकि 90% लोग चाहते ही नहीं बड़ा पैसा कमा। एक बार क्या हुआ, एलएनटी में एक इंटरव्यू हुआ जहां पे पेपर में ऐड आ गई, अखबार में ऐड आ गई कि भाई एलएनटी में
इंजीनियर्स की जरूरत है, तो ये रिक्वायरमेंट है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इतने परसेंटेज होने चाहिए, ये वगैरह। तो सैलरी थी कुछ 15,000 रुपये। वहां पे कुछ 1,000 से ज्यादा लोग इंटरव्यू देने के लिए आए। अब उसी कंपनी ने अगले हफ्ते फिर एक नोटिस दिया कि हमें इंजीनियर की जरूरत है, सैलरी होगी 4 लाख रुपया। तो पहले जो कुछ 1,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, इस बार कुछ 100 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि बाकी के 900 लोगों ने ये मान ही लिया कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं है, मतलब 4 लाख रुपया मुझे कौन देगा। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो है मीडियोकर थिंकिंग। मीडियोकर थिंकिंग, बड़ा नहीं सोचते हम लोग। बड़ा सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, बड़े मकसद के पीछे भागना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये अपने अंदर विश्वास क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5,000 रुपया कमाने के लिए जो माई रिसर्च करेगा, उसके एफर्ट 5,000 के होंगे। 10,000 की नौकरी करने वाले व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते? वो 10,000 के जितना ही काम करे। कोई व्यक्ति अगर 10,000 की जॉब करता है, देखिए कई बार जो छोटे छोटे कस्टमर केयर होते हैं, ठीक है ना, जैसे कई बार आपको अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों से फोन आते हैं, अलग अलग कस्टमर केयर के नंबर, आप वहां पे देखिए वो कई सारे लोग केयरलेस होते हैं, क्योंकि जो कस्टमर केयर में उस टाइप से जॉब कर रहा है, जिसकी सैलरी 10,000 रुपया है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 लाख का एफर्ट दिखाएगा? नहीं दिखाते लोग। ठीक है। तो जितना बड़ा आपका मकसद होगा, उतने बड़े आपके कमिटमेंट्स होंगे, उतना बड़ा आपका एफर्ट होगा। तो छोटी जो सोच है ना कि भाई मुझे 10,000 कमाना है, मुझे 5,000 कमाना है, उसको हमको यहाँ पे खत्म करना है। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसको हम अदर वर्ड में कह सकते हैं प्रैक्टिकल थिंकिंग। आजकल ये जो वर्ड है ना, इसने बहुत से लोगों के सपने खत्म किए। सर प्रैक्टिकली सोचो। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसको आपको खत्म ही कर देना चाहिए। प्रैक्टिकल सोचो ही मत, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल सोचोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप अभी जो जिंदगी जी रहे वही कंटिन्यू करेंगे। आप सोच के देखिए, जब भी आप जिंदगी में कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके सामने किसी ने आके कह दिया दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई, ये नहीं हो सकता, तो आप फिर वहां पे बैठ जाओगे कि हाँ यार ये प्रैक्टिकल। तो ये जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज दुनिया में जितने भी मिरेकल हुए हैं, वो प्रैक्टिकल थिंकिंग से हुए हैं या नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। जैसे आज हम लोग देखिए, मैं लाइट में बैठा हूँ, एसी चल रहा है, आप लोग भी बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उससे पहले। थॉमस अल्वा एडिसन जब इसके पीछे भाग रहा था, तो लोगों ने उसको क्या कहा होगा कि तू क्या बना रहा है भाई? तो उसने बोला मैं कोई ऐसी चीज बना रहा हूँ जिसमें रात को भी सूरज उगेगा। अब लाइट से पहले तो बल्ब से पहले बल्ब को कैसे समझाएगा आदमी? ठीक है ना, वो तो वही बोलेगा रात को भी सूरज उगेगा। तो लोगों ने क्या बोला कि भाई प्रैक्टिकली सोचो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। राइट ब्रदर्स जब प्लेन बना रहे थे, तो लोगों ने बोला तू क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? बोला इंसान उड़ेगा, इंसान को उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो लोगों ने क्या बोला? भाई प्रैक्टिकल सोचो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है ना। जब ये टेलीफोन की खोज हुई, उससे पहले अगर मैंने सर उमर को बोला कि सर आप दीमापुर में बैठे, मैं इधर बैठा हूं, हम दोनों बात कर पाएंगे, तो सर उमर क्या बोलेंगे? सर प्रैक्टिकली सोचो, आपका दिमाग जो है ना वो खराब हो चुका है। लेकिन एक बार जब वो चीज हो जाती है, तो वो पूरी दुनिया के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाती है कि हाँ भाई दिस इज प्रैक्टिकल, ये तो हो सकता है, बात हो सकती है, इंसान तो उड़ सकता है, लाइट रात को सूरज वो है आ सकता है। ठीक है। तो अब फर्क क्या है लोगों में और थॉमस अल्वा एडिसन में? कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब दुनिया के लिए वो चीज प्रैक्टिकल नहीं थी, तब उसको प्रैक्टिकल मान के शुरू किया। एक बार होगी फिर तो पूरी दुनिया प्रैक्टिकल कहेगी ना। तो अभी जब आप माई रिसर्च करते हैं, किसी को कहेंगे कि मैं एक दिन गाड़ी लेके आऊंगा, तो लोग क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल सोचो। आपने कहा कि मैं 1 करोड़ का घर बनाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल सोचो। आपने कहा मैं दुबई जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल सोचो। ठीक है। तो जब आप दुबई जाके आ जाओगे ना, तब लोग कहेंगे दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज पॉसिबल। ठीक है। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, या तो मैं कहता हूं इंडिया में, ज्यादातर लोग जो है वो गरीबी से अमीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब शुरुआत की थी मैंने इस बिजनेस की, तो मेरे पास साइकिल थी। तो जो लड़का जिसकी उम्र बहुत छोटी है, जिसके पास साइकिल है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसको गाड़ी का सपना देखना एक इम्प्रैक्टिकल बात। लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल में नहीं देखा, तो इसीलिए मैं इस बिजनेस से गाड़ी खरीद पाया। ठीक है ना। तो आप अभी की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे कि 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, तो आपके दिमाग में डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे,
क्योंकि आप प्रैक्टिकल थिंकिंग के पीछे जाओगे। तो प्रैक्टिकल थिंकिंग, मीडियोकर थिंकिंग, आज की थिंकिंग, उसको हमको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी। जिंदगी में आप क्या हो उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी ये बन जाता है कि आप क्या बन सकते हो, आप क्या हो सकते हो। हमेशा हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या हूं, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं क्या हो सकता हूं, मैं क्या बन सकता हूं, क्या किया जा सकता है, क्या बना जा सकता है। इसके ऊपर फोकस करना, और जब भी आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो प्रैक्टिकल थिंकिंग को छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज से कुछ सालों बाद ऐसी ट्रेनें बनेगी जो आज के प्लेन से ज्यादा स्पीड में चलेगी। दुनिया में एक ट्रेन बन रही है जिसकी रफ्तार उतनी होगी कि आज प्लेन की जो रफ्तार है उससे 2.5 टाइम्स, मतलब प्लेन की जो रफ्तार है वो लगभग 800 किलोमीटर पर आवर की है, और वो ट्रेन 2000 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। आज से कुछ सालों बाद, पता नहीं कब होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इंसान दूसरे ग्रह में जाके भी रहेगा। फिर लोग बोलेंगे आया कब आया, आज सुबह ही मंगल से आया मैं। ठीक है, तो ऐसे दिन आपको मिलेंगे। उस टाइम वो कहाँ, वहां पे कौन लेके जाएगा दुनिया को? वहां पे वही व्यक्ति लेके जाएगा जो प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं करता है। तो हमें प्रैक्टिकल थिंकिंग से बचना पड़ेगा। ये हमारे अंदर का दूसरा सिर है रावण का, जिसको हमको खत्म करना है। देखिए, मैं आज आपको बहुत सी ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की। आपने सोचा होगा चेतन सर आज बोलेंगे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, प्लान कैसे दिखाएंगे, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट हमारा, हम कई बार सोचते हैं स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करो, लेकिन दुनिया में दो चीजें, स्किल सेट एंड माइंड सेट। स्किल सेट एंड माइंड सेट, पूरी जो दुनिया है वो स्किल सेट के पीछे पागल है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ऐसा माइंडसेट डेवलप करो कि आप दुनिया की कोई भी स्किल सीख सको। स्किल डेवलप करने के लिए भी माइंडसेट चाहिए ना, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक बार माइंडसेट हो गया कि मुझे जबरदस्त प्लानर बनना है, तो आप बन ही जाओगे, कहीं से भी बन जाओगे। ठीक है, अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, तो आप पहुंच ही जाओगे। तो वो माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए सेल्फ डेवलपमेंट और ये सारी चीजें जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने दो चीजों के ऊपर बात किया। पहले हमने बात किया कि पहला जो नेगेटिव सिर है हमारा, जिसको आज हमें खत्म करना है, या जिसके बारे में हमें अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि एक दिन में ये चीजें नहीं होगी, इस डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहली चीज हमने देखा डर, और दूसरा हमने देखा प्रैक्टिकल थिंकिंग, मीडियोकर थिंकिंग, आज की सोच, उस चीज को हमको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी जो चीज है वो है टाल मटोल की आदत। इसको एकदम सिंपल भाषा में कहे तो आज का काम कल करूंगा, ये वाली टेबलेट जो हम यूज करते हैं ना, कल करूंगा। ठीक है, इस चीज को हमको खत्म करने की जरूरत है। तो आज आप एक लिस्ट बनाइए, आज ये मीटिंग खत्म होती है आप लोग एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से ऐसे काम है जो मुझे करने चाहिए, लेकिन वो पीछे 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 जा रहे हैं। चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड हो, कोई भी हो, उसको आप कर दीजिए। बस एक बार टाइम निकाल के कर दीजिए। बहुत से ऐसे काम है जो हम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, अगले हफ्ते करूंगा, अगले महीने करूंगा। ऐसे करते 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 न जाने कितने महीनों से वो पीछे जा रहे हैं, और हमारे पास एक सॉलिड बहाना है उसका लिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम तो सभी के पास 24 घंटे है। इस पृथ्वी पे हर व्यक्ति के पास, हर जानवर के पास, हर कीड़े मकोड़े के पास भी उतना ही समय है जितना आपके पास है और मेरे पास। तो मेरे पास समय नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा बहाना है। तो टाल मटोल की जो आदत है वो हमें 90% कैटेगरी में रख, ये जो आदत है ये हमें आम इंसान बना के रखती है, ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है, ये हमें लाइफ में एक्सेलेंसी क्रिएट करने से रोकती है, एक्सपर्टीज क्रिएट करने से रोकती है, हमें खास व्यक्ति बनने से रोकती है, हमें जिंदगी में प्रोग्रेस करने से रोकती है। आज का काम कल पे, आज का काम कल पे। और इसके पीछे क्या होता है, दो चीज होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो अकेले एक ऐसी चीज जो आपको इस बिजनेस में बहुत आगे लेके जा सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दो चीजें होती है। एक होता है कि जिस काम को आप पीछे धकेलते हैं ना, उसके एक दो रीजन हो सकते हैं। एक होता है कि उसमें आपको मजा नहीं दिख रहा है कुछ, ठीक है, उसमें पेन है आपके साथ कि यार ये काम करना है, मतलब वो आप काम के हिसाब से देख रहे हैं। और दूसरा है कि उसका रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलता। जैसे हम सबको पता है कि भाई प्लान दिखाएंगे तो एक दिन करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आज दो प्लान दिखाएंगे तो आज के आज करोड़पति नहीं बनने वाले। हमको अगले 3 साल 4 साल प्लान दिखाने हैं। प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने से करोड़पति बना जा सकता है। ठीक है,
तो बिल्कुल बना जा सकता है, लेकिन 3 से 4 साल बाद वो रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए प्लान आज भी दिखा। तो आज जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है कि हमको बिजनेस को डेवलप करना है, हमको इनकम को डेवलप करना है, हमको कामयाब होना है, ठीक है ना। लेकिन वो काम तो आज करना है, लेकिन परिणाम उसका 2-3 साल 4 साल बाद मिलेगा, ठीक है ना। इसको एक दूसरे एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आज के आज आपके 6 पैक बॉडी नहीं बनने वाली, लेकिन आपको मसल्स क्रिएट करने के लिए, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आज भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो वो काम तो आज हो रहा है, उसका परिणाम कुछ समय बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट है, जैसे कि मैंने मोबाइल उठाया और उसमें से कोई अच्छा सा वेब सीरीज खोल के मैंने उसको देखना शुरू कर दिया, तो उसको देखने से मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, मुझे एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो वो तो अभी मिल जाएगा, वो तो ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसके पीछे भागता हूँ क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे अभी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति डाइटिंग कर रहा है कि भाई आप डाइटिंग कीजिए, आप मिठाई मत खाइए, आप जो है भारी चीजें मत खाइए, तो आने वाले समय में आपका बॉडी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में 2 किलो वजन कम होगा, हो सकता है एक महीने में 2 किलो वजन कम हो, ठीक है। तो वो आज कंट्रोल कर रहा है, नहीं खाना नहीं खाना नहीं करना, 1 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा, 2 महीने बाद रिजल्ट दिखेगा। लेकिन सामने गुलाब जामुन आ गया, सामने रसगुल्ला आ गया, तो उसको खाने से तो मजा जो मिलना है वो तो अभी मिल जाएगा, ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। तो देखिए ये चीज को आपको समझना है कि आप जो टाल बटोल करते हैं ना, उसका रिजल्ट आपको थोड़ा फ्यूचर में मिलने वाला है। और उसके बदले में जो चीज आप कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आज आपको कहीं जाना था, किसी को मिलना था, उसको आपने कल पे टाल दिया, उसके बदले आप टीवी देखने पे, तो उसके बदले में जो चीज करते हैं उसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिल जाता है, इसीलिए हम उसके पीछे भागते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में 10% कैटेगरी में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमेशा एजुकेशन को चूज करना पड़ेगा एंटरटेनमेंट से ऊपर। ऑलवेज चूज एजुकेशन ओवर एंटरटेनमेंट। तो जो टाल मटोल की चीजें, और मैं आपको एक चीज बताऊं, जीवन में सबसे बड़ा आनंद क्या है? आप सुबह में एक लिस्ट बनाइए कि आज मुझे ये करना है, और जैसे जैसे वो काम करते जाएगा उसको टिक करते जाओ। वो टिक करने का जो मजा, आप करके देखिए एक बार, मैं बड़ा मजा लेता हूँ इन चीज का। छोटी छोटी चीजों पे आप लिख लीजिए, जैसे मुझे आज एक व्यक्ति को फोन करना है, आज मुझे ब्रोजन सरकार सर को फोन करना है। कल बात हुई थी, ठीक से बात नहीं, मैंने बोला सर कल सुबह 10 बजे फोन करूंगा, तो मैंने सुबह लिख दिया कि आज मुझे सुबह 10 बजे ब्रोजन सर को फोन करना है, ठीक है। आज मुझे 2 लोगों को प्लान दिखाना है, आज मुझे एक व्यक्ति को डायमंड क्लब क्रिएट करना है, आज मुझे 2 होम मीटिंग का प्लानिंग करना है, आज मुझे इस व्यक्ति को मिलकर लिस्ट बनाना है, ठीक है, आज मुझे 10 पेज बुक के पढ़ने हैं। ऐसे मैंने 5-6 चीजें लिख ली। अब लिखने से क्या होगा पता है? आपका दिमाग आपको पॉइंट करता रहेगा, उसके पीछे भागो, जो लिखा है उसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो। और जैसे मैंने ब्रोजन सर को फोन कर दिया, मैं जाके उस पेपर में टिक मारूंगा। वो टिक करते वक्त जो आनंद मिलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। आप इसको करके देखो, चाहे छोटा सा काम, ठीक है ना, छोटा काम। कई बार हमको लगता है करोड़पति बनने के लिए धमाके करने पड़ेंगे, सर इससे क्या हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये छोटे 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 काम करके ही आप जिंदगी में बड़े व्यक्ति बन पाए। छोटे छोटे आनंद, इससे आपका जबरदस्त कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आप में खुद का विश्वास क्रिएट होगा कि हाँ आज मैंने एक चीज को ठाना, इसको डिसाइड किया और उसको मैंने कर भी लिया, ठीक है ना। तो आप जब इस प्रकार की चीजें करेंगे तो आपकी जो टाल मटोल की आदत है उसको धीरे धीरे आप खत्म करेंगे, धीरे धीरे हो, एकदम से नहीं होगी। तो ये हैबिट हमको डेवलप करनी है। जैसे मैंने कहा कि वो पानी जो साफ करना है तो उसमें अच्छा पानी डालते जाए, बुरा पानी अपने आप साफ हो जाएगा, गंदा पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ऐसे हमको टाल मटोल की आदत को रिप्लेस करनी पड़ेगी आज का काम आज करने की आदत से। तो आपको इस चीज को प्रैक्टिकली आज से ही शुरू करना है और इसको अप्लाई करना है कि भाई आज के कौन से काम है, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज बोलूं कि ये जितने भी काम पेंडिंग है ना, जैसे आप देखिए कई बार बोले कि सर ये काम बहुत टाइम से बाकी है, एक बार इसको जाके मिलना है, उस फ्रेंचाइज पे एक बार जाना है, ये बहुत टाइम से बाकी है। अब वो जो चीजें बाकी है ना, वो आपके लिए मेंटल वेट बन जाता है, दिमाग के ऊपर भार रहता है, क्योंकि बार बार आपका दिमाग हथौड़ा मारता रहता है कि ये बाकी है, ये अभी करना बाकी है, ये काम रह गया, ये आज भी नहीं हुआ, ये इस हफ्ते भी नहीं हुआ, ये इस महीने भी नहीं हुआ, ये बाकी है। और आपका दिमाग भारी हो जाएगा, और दिमाग भारी हो जाएगा तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीज है इसको हमको पूरी तरीके से खत्म करना है। ये तीसरी चीज है कि टाल मटोल की आदत, आज का काम कर पे कल पे डालने की आदत, उससे आगे उससे आगे उससे आगे। और फिर क्या होता है कि फिर हम खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं ये काम तो बहुत टाइम से करना है, लेकिन मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, इसको आगे ही धपा रहा हूँ, तो अभी भी आगे धपाता रहूंगा।
चौथी चीज है वो है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट करना। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा नहीं कि कौन कौन करता है, हाथ ऊपर कीजिए, ऐसा नहीं कहूंगा, ठीक है ना। लेकिन कई सारे लोग करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते ज्यादा, करते कम। कई बार लोग जो एक बार जूम मीटिंग में आते हैं, बोलते हैं, या एक बार स्टेज पे खड़े होते हैं, अच्छा बोलते हैं, हम उनसे मिलते हैं, सर आप बहुत अच्छा बोले, या फिर मैडम आप बहुत अच्छा बोले, तो वो एक बात हमको कहते हैं, सर मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं 20 मिनट बोल गया। क्योंकि आप हमेशा खुद को, जितने आप, आपकी कैपेसिटी है ना, उससे कम ही देखते हैं। हम अपनी कैपेसिटी से कम देखते हैं खुद को, सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। हम जब ड्रीम लिस्ट भी बनाते हैं तब भी हम खुद को सवाल पूछते हैं कि ये जो सपना हमने लिखा ये पूरा होगा कि नहीं होगा। वो हम अपने अंदर डाउट्स क्रिएट करते हैं, तो वो डाउट्स को हमको पूरी तरीके से खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सेल्फ डाउट, आप देखिए किन किन चीजों में आप खुद को सेल्फ डाउट से देखते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको खुद के ऊपर डाउट क्रिएट होता है, वो डाउट को आपको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद के बारे में जो सोच क्रिएट करेंगे, जो थिंकिंग अपने खुद के बारे में जो क्रिएट करेंगे, उससे आपकी बिलीफ सिस्टम क्रिएट। बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ क्या है? बिलीफ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रिपीटेड थॉट है। जिस विचार को आपने सच मान लिया, वो विचार जो है वो विश्वास में बदल गया। जिस भी विचार को आपने सच मान लिया वो विश्वास में बदल गया। अब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बिलीफ बन गया, ठीक है। तो सेल्फ डाउट कुछ ऐसे विचार है जो हमें अपने बारे में नहीं रखने चाहिए, लेकिन हम लोग रखते हैं। सर मैं स्टेज पे अच्छा नहीं बोल सकता, सर मैं जब प्लान दिखाता हूं तो लोग नहीं जुड़ते, सर मैं शायद इतना अच्छा प्लान नहीं दिखा पाऊंगा, सर शायद मैं अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं होम मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, शायद लोग मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम कमजोर कड़ी जो देखते हो खुद के अंदर ही देखते। तो सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमको भरना बहुत ज्यादा जरूरी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप मिले, ठीक है ना। और ये कैसे होता है? इसमें दो चीज आप कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सेल्फ लाइक से डायरेक्टली रिलेटेड। आप खुद को कितना पसंद करते हैं, उसी से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। अगर आप खुद को पसंद करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करेंगे तो आपका सेल्फ डाउट हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन। दूसरी एक चीज है कि आप क्या करें, आप सुबह में कुछ टास्क का लिस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज के दिन के टास्क आप लिख लें और उसको कैसे भी करके आप करें। और शाम को जब आप देखेंगे कि आज मैंने ये डिसाइड किया और मैंने इस काम को किया, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम के पौधे को पानी मिलता है। लेकिन अगर आपने सोचा कि आज मैंने ये डिसाइड किया था लेकिन मैंने इसको नहीं किया, आज भी मैंने टीवी के पीछे या मोबाइल में 2-3 घंटे बिता दिए, तो आपके सेल्फ डाउट के नाम के पौधे को पानी मिलता है और वो आगे बढ़ता है। और ये एक दूसरे के दुश्मन। सेल्फ डाउट इज ऑपोजिट टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज आपने डिसाइड किया था कि आज पूरे दिन में आप मोबाइल में समय बर्बाद नहीं करेंगे, और आज आपने नहीं किया, तो शाम होते होते आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, देखो आज मैंने डिसाइड किया था मैं मोबाइल में टाइम बर्बाद नहीं किया और मैंने नहीं किया, ठीक है। आज आपने डिसाइड किया कि आज पूरे दिन में कैसे भी करके आप 10 पेज बुक पढ़ेंगे और आपने पढ़ दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। आज आपने डिसाइड किया कि आज पूरे दिन में मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, और बार बार गुस्सा आया लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि आपने डिसाइड किया है ना, इसीलिए आपने नहीं किया, तो आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया। लेकिन आपने डिसाइड किया कि आज गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे और आज 4 बार किया, रोज 2 बार करते आज 4 बार किया, तो शाम होते होते आपका डाउट क्रिएट होगा कि यार मैं तो जो डिसाइड करता मैं कर ही नहीं पाता हूँ, मैं किस प्रकार का इंसान हूँ, मैं तो अपनी बात पे नहीं चल पाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप किस चीज को आगे बढ़ा, आप डाउट को आगे बढ़ा रहे हैं या कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेल्फ डाउट, जब तक खुद पे भरोसा नहीं है तब तक दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। दुनिया आपके ऊपर उतना ही विश्वास करेगी जितना आप खुद के ऊपर करो। दुनिया आपको उस निगाह से देखेगी जिस निगाह से आप खुद को देखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं लोग आपको सम्मान दे, तो पहले आपको खुद को सम्मान देना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर विश्वास करें, तो पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ डाउट जो है उसको हमको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। उसके बाद अगली जो चीज है वो है लेजीनेस, आलस।
और इसका एकमात्र उपाय है और वो है काम करना, एक्शन लेना। आलस ने न जाने कितने करोड़ लोगों के सपने बर्बाद किए, करोड़ों लोग। आज जिनकी उम्र 50 साल 60 साल हो चुकी है, आप उनसे जाके पूछिए कि आप जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं है। वो अगर ऑनेस्टली बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम जिंदगी भर आलस के शिकार रहे। आलस ने हमारे सपनों को मार दिया। आलस क्या करता है? समय को खा जाता है। आलस समय को खा जाता है और आलस से ही टाल मटोल क्रिएट होता है कि चलो कल करें, देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। और लोग इस पृथ्वी पे ऐसे जीते हैं जैसे वो 500 साल जीने वाले। सर इसको मैं ये करूंगा, अगले महीने करूंगा, इस महीने मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगले महीने करूंगा, ये करूंगा। अरे क्या पता अगले महीने तक टिकट कट जाए ऊपर का। वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करता है जैसे उसको पता है कि वो अभी 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 500 साल जीने वाले। ठीक है ना? तो आप इन चीजों को समझिए। एक बार एक व्यक्ति का इंटरव्यू देखा था मैंने, बहुत ही महान व्यक्ति है। उनको एक सवाल किया गया, आप इतने ज्यादा काम कैसे करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं रोज सुबह उठ के यही सबसे पहले ऊपर वाले का धन्यवाद कहता हूँ कि आज मैं जिंदा हूँ, मेरी आंखें खुल गई। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी आज आंखें नहीं खुली होगी, लेकिन मेरी आंखें खुल गई। तो कल खुलेगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आज के दिन ऐसे काम करता हूँ जैसे जीवन का आखिरी दिन, जो करना है आज ही कर लो, इसीलिए मैं इतने ज्यादा काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज है हमें अपने अंदर से बिल्कुल इसको खत्म करनी है। आलस को खत्म करने के लिए कुछ फिजिकल चीजें भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह में उठने के बाद, जैसे आप 6:30 के 7:30 मीटिंग खत्म होने के बाद अगर आप थोड़ा सा योगा कर ले, आप एक्सरसाइज कर ले, आप थोड़ा सा जंपिंग वंकिंग कर ले। अगर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो अपना कमरा बंद करके बढ़िया सा म्यूजिक लगा के 10 मिनट डांस कर लो। आप, कोई देख नहीं रहा है आपको, आप अकेले डांस कर लो। लेकिन पसीना एक बार अगर बॉडी में निकल जाएगा तो आपके शरीर में उस कोने कोने तक खून और ऑक्सीजन पहुंचेगा। फिर आलस के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, आलस वहां से निकल ही जाए। तो कभी क्या होता है, ज्यादातर केस में क्या होता है कि हम फिजिकली कुछ ऐसी चीजें करते हैं, उसकी वजह से मेंटली जो है वो हमारे अंदर आलस क्रिएट होती है। क्योंकि हम क्या महसूस करेंगे, हम क्या महसूस करते हैं, वो चीज डिसाइड करती है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। क्योंकि साइंस तो ये मानता है कि माइंड एंड बॉडी बोथ आर सेम थिंग, नॉट डिफरेंट। ठीक है, साइंस ये कहता है कि दिमाग और शरीर अलग नहीं है। हमारा जो शरीर है वो दिमाग का ही हिस्सा है। आवर बॉडी इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अवर माइंड। तो जैसे आप गुस्से में तो आपकी आंखें लाल हो गई, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपके हाथ ऐसे हो गए। आपने देखा कोई आदमी गुस्से में और उबासी ले रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसको नींद भी आ रही है? आपने कभी देखा कोई आदमी इतना खुश है, इतना खुश है और रो भी रहा है? देखा? ऐसा नहीं हो सकता है। आपके दिमाग में जो चीज चल रही है आपका बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपको नींद आ रही है, इसका सीधा सा बात है कि आपको मजा नहीं आ, और अगर आपको मजा आ रहा है तो आपको नींद नहीं आ सकती। ठीक है ना? तो आलस जो है वो मेंटल स्टेट का रिफ्लेक्शन। अगर आप एक्साइटेड है, आप मोटिवेटेड है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप सपनों से भरे, तो आपको आलस आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर बार बार आलस आ रही है तो दिमाग खाली हो चुका है इन चीजों से। इस चीज को हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अगर गुण के ऊपर बात करें, नेगेटिव गुण के ऊपर बात करें, तो वो है ईगो। जैसे मैंने कहा ना कि आलस ने न जाने कितने लोगों के, करोड़ों लोगों के सपनों को बर्बाद किया है, शिकार किया, लिटरली शिकार किया है। उसी तरीके से ईगो ने भी कई सारे लोगों के सपने बर्बाद किए। बड़े से बड़े कामयाब व्यक्ति को अगर नीचे जमीन पे लाना है, उसके अंदर एक छोटा सा ईगो डाल। ईगो जो है वो रोक देता है हमको। अपलाइन ने कुछ बोल दिया, ईगो बीच में आ गया। किसी ने कह दिया अरे यार मैं तो ये चेन सिस्टम में काम नहीं करूंगा, तो ईगो हर्ट हो गया। सर हम उस व्यक्ति को जिंदगी में दूसरी बार फोन नहीं करेंगे, क्यों? ईगो हर्ट हो गया। तो ईगो सबके अंदर होता है, ईगो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ईगो को मैनेज करना है आपको। अगर आपका ईगो यहाँ पे है, आपकी कामयाबी की चाहत यहाँ पे होनी चाहिए। कुछ लोग अपने ईगो को यहाँ पे रखते हैं कि सर मेरे लिए मेरा ईगो ही सब कुछ है और कुछ नहीं। तो फिर ईगो लेके घूमो, कामयाब हो जाओ। आपके लिए आपका ईगो ही कामयाबी है, तो फिर कामयाब हो जाओ। तो ईगो को हमको जो है उसको एकदम नीचे लेके आना है, ईगो को बीच में नहीं आने देना है। ठीक है ना? सर स्टेज पे मेरा नाम नहीं लिया आपने। एक व्यक्ति मुझे बोलता है सर मैं आपकी मीटिंग में दूसरी बार कभी नहीं आऊंगा, क्यों? आपने सबका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया स्टेज पे। आप मीटिंग में आए थे, मैं तो नहीं आया था, मेरा नाम तो लेना चाहिए ना। मैंने वीडियो देखा यूट्यूब में। वो आए नहीं, उस बात का कोई टेंशन नहीं। तो मेरा स्टेज पे नाम क्यों नहीं लिया, मेरा पोस्टर में फोटो क्यों नहीं है?
मेरा इधर बैनर क्यों नहीं लगा है, इस टाइप की चीजें। तो मैंने देखा है कि जब आप इस चीजों के पीछे फोकस करते हैं ना, तो आपका फोकस सक्सेस के पीछे नहीं होती, आपकी प्रायोरिटी सक्सेस के पीछे नहीं होती है। ठीक है ना। देखिए हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि आप कहाँ पे रहते हैं, तो आप अपने सोसाइटी का नाम बताएंगे कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है। उससे आगे अगर हम कहेंगे कि भाई मैं इस शहर में रहता हूँ, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं बड़ौदा में रहता हूँ। ठीक है। उससे आगे अगर हम बात करें तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं गुजरात में रहता हूँ, ये भी सही है, ये भी, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। इससे आगे अगर मैं बात करूँ तो मैं इंडिया में रहता हूँ, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि भाई मैं एशिया में रहता हूँ, तो भी कुछ गलत नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि मैं इस दुनिया में रहता हूँ, तब भी कुछ गलत नहीं है, मैं पृथ्वी पे रहता हूँ ना। ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये पृथ्वी क्या है। ये पृथ्वी जो है सौर मंडल का एक एक प्लानेट। सूरज के आसपास जितने भी प्लानेट घूमते हैं उसमें से एक प्लानेट है पृथ्वी। ठीक है। अब सूरज क्या एक तारा है, सूरज सिर्फ एक स्टार है, तारा है। दुनिया में दो प्रकार के, ब्रह्मांड में दो प्रकार के तारे होते हैं, जिसमें छोटे और बड़े, वामन और विराट। विराट मतलब बड़े, वामन यानी छोटे, दो प्रकार के स्टार होते हैं। उसमें से सूरज जो है वो छोटे प्रकार का एक तारा है। अब ये तारों का समूह जब मिल जाता है तो उसको हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, तारों का समूह। तो एक तारे के समूह में कितने कितने स्टार हो गए, कितने तारे हो गए, तो ऐसा माना जाता है कि एक के पीछे 11 जीरो लग जाए, एक के पीछे 7 जीरो लगेगी तो 1 करोड़ हो जाएगा, एक के पीछे 9 जीरो लगेगी तो 100 करोड़, 100 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। और एक के पीछे 11 जीरो लगेगी तो 10,000 करोड़ हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि एक तारों का जो समूह होता है उसमें 10,000 करोड़ के आसपास तारे होते हैं। ठीक है। और इसे ऐसे समूह कितने हैं, बोला एक के पीछे 21 जीरो लगे, इतने समूह है, इतने इतने समूह है। उसमें से एक समूह में, एक ग्रुप में कितने तारे होते हैं, लगभग 10,000 करोड़ तारे होते हैं। उसमें से एक तारा है सूरज, 10,000 करोड़ में से एक है सूरज। सूरज के आसपास इतने ग्रह घूमते हैं, उसमें से एक ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी में तीन तीन जगह पे पानी है और एक जगह पे जमीन है। और वो एक जगह पे जो जमीन है उसमें लगभग लगभग 210 के आसपास देश है, उसमें एक देश इंडिया। इसमें कई सारे स्टेट है, कई सारे यूनियन टेरिटरी। उसमें एक स्टेट है गुजरात। गुजरात में न जाने कितने डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 8 करोड़ की जनता है। उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मेरा, इस डिस्ट्रिक्ट में छोटे मोटे शहर और सब कुछ मिला के एक शहर मेरा। मेरे शहर में हजारों सोसाइटी होगी, उसमें एक सोसाइटी मेरी। उस सोसाइटी में लगभग 100 घर है, उसमें से एक घर मेरा। उसमें 4 लोग रहते, उसमें से एक मैं। और मुझे लगता है आई एम समथिंग। तो मैं क्या हूं? जब भी ईगो आ जाए ना, तो इस वीडियो को ये 5 मिनट देख लेना कि भाई किस चीज का अभिमान है, किस चीज का ईगो है। ठीक है। तो हमें इस चीज को पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। जो ईगो है वो रुक जाता है, कई बार आपको रोक देता है, बीच में आ जाते हैं। आप सीखना चाहते हैं, आप ये बोलना चाहते हैं, सर ये तो मुझे नहीं आता, लेकिन ईगो बीच में आ गया। मैं बोलूंगा मुझे नहीं आता है, हमें क्यों नहीं आता। कई बार हम बोला जाता है भी देखिए समय कम है, स्टेज पे 5 मिनट बोलिए। अच्छा आपको 5 मिनट बोला, हम 15 मिनट बोलेंगे। क्यों 5 मिनट क्यों बोला? तो वो ईगो जो है उसको हमको पूरी तरीके से खत्म करना है। उसके बाद अगली जो चीज है वो है नेगेटिव एसोसिएशन। नेगेटिव एसोसिएशन, आपका जीवन इस बात से तय होता है कि आपके सोचने का तरीका क्या है, आपको ज्ञान कितना है, आपको आता कितना है, आप काम कितना करते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके सोचने का तरीका, आप सोचते कैसे हैं। बड़ा सवाल यही है। ये सवाल खुद को पूछना चाहिए कि मैं सोचता कैसे, हम कैसे सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है। ठीक है ना। और आपकी सोच इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस माहौल में रहते हैं, आपके आसपास के लोग कैसा सोचते हैं। क्यों एक ग्रुप बन जाता है कामयाब लोगों का, क्यों कामयाब व्यक्ति दूसरे कामयाब व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है। क्यों क्लास में, स्कूल में आप देखोगे जो बच्चे फेल होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, वो साथ में ही घूमते हैं। और जो बच्चे हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं उनका भी एक ग्रुप होता है, वो भी साथ में बनते हैं, एक जैसे लोगों का ग्रुप बन जाता है। अगर आप माई रिचार्ज में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप 1 लाख रुपया महीने कमाना चाहते हैं, 2 लाख रुपया महीने कमाना चाहते हैं, आपको खुद को यह सवाल पूछना चाहिए कि आप ज्यादातर समय किस व्यक्ति के साथ गुजारते हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ ज्यादातर समय बिताते हैं
उन 5 लोगों की जो एवरेज इनकम होगी वही आपकी इनकम होगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं जिनकी सोच नेगेटिव है, जो बात बात में बोलते हैं यार ये सपने देखना, टाई पहनना, मीटिंग में जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब अपने बस की बात। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि लुटेरा वो नहीं है जो आपको बंदूक या चप्पू दिखा के आपके पैसे लूट जाए। किसी ने यहाँ पे बंदूक रख के बोला लाओ आपका घड़ी दे दो, मोबाइल दे दो, वॉलेट दे दो, आपका सोने का चेन दे दो, लूट के चला गया। लुटेरा वो नहीं है जो आपको बंदूक दिखा के आपके पैसे लूट के चला जाए। लुटेरा तो वो नजदीकी व्यक्ति है जो आपको सिर्फ इतना कहता है कि यार ये सपने देखना, ये सब बड़ी बड़ी बातें करना अपने बस की बात नहीं, हम तो आम इंसान हैं, आम इंसान की तरह रहने में ही मजा है। क्योंकि लूटा हुआ धन और लूटी हुई संपत्ति आप 100 बार फिर से कमा सकते हो, लेकिन एक बार जिंदगी में आगे बढ़ने की चाहत किसी ने लूट ली तो आप जिंदगी भर के लिए एक आम इंसान बन के रह जाओ। तो हमें खुद को ऐसे लोगों से बचाना पड़ेगा। आपका एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन से सारी की सारी, देखिए ये सुबह के 6:30 बजे की मीटिंग क्या, ये एक एसोसिएशन, ये पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन है। मीटिंग में आना, ट्रेनिंग में आना, सेमिनार में आना, वर्कशॉप में आना। आप लोगों ने फील किया होगा कि जब आप वर्कशॉप से निकलते हैं, ट्रेनिंग से निकलते हैं, पूरे दिन की मीटिंग से निकलते हैं, आप एक अलग व्यक्ति बन के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन के एसोसिएशन का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए नेगेटिव एसोसिएशन को पूरी तरीके से हमको खत्म करना है। हमको ऐसे लोगों को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की जरूरत है जो लोग हमें आगे बढ़ने में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग को यह कहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से हमको पूरी तरीके से बचने की जरूरत है। मैं आपको इस मंच से बताता हूं, जिस दिन मैं आपको ये बोलूं ना कि आप कामयाब नहीं हो सकते, उस दिन मेरा नंबर ब्लॉक कर दो। आप उस हर व्यक्ति का नंबर ब्लॉक करो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी, एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, आउट ऑफ इंडिया से है। वो जब जन्म से मतलब बर्थ से ही वो डिसेबल है, उनके शरीर में बहुत सी खामियां थी। मैं निक के बारे में बात नहीं करता हूँ, निक को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन दूसरे एक व्यक्ति थे, तो उनका मैंने 1 मिनट का वीडियो देखा था। वो 1 मिनट का वीडियो बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा जब मेरा जन्म हुआ तो डॉक्टर ने मेरे माँ बाप को कह दिया कि आपका बच्चा 48 घंटे जिएगा, 48 घंटे में आपका बच्चा मर जाएगा। बोलता है आज मेरी उम्र 40 साल है और वो सारे डॉक्टर मर चुके हैं जिन्होंने ये कहा था कि आपका बच्चा 48 घंटे में मर जाएगा। तो उसके बाद उसने कहा कि मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है कि उस बात का विश्वास ही मत करो जो आपके खिलाफ, जो आगे बढ़ने से रोक रहे, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करो। ठीक है, तो वो बातों को हमको पूरी तरीके से इग्नोर करना है। और आप मानो कि नहीं मानो, असर करता ही करता है, असर करता ही करता है। गुजराती में कहावत है, लांबा जोड़े टूको जाए, मरे नहीं तो मान दो है। इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ कि लंबे के साथ छोटा जाएगा। लंबे के साथ छोटा मतलब एक आदमी बहुत लंबा है, दूसरा बहुत ही छोटा है हाइट में, वो दोनों साथ में जाएगा तो मरेगा नहीं तो बीमार तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम अगर ऐसे लोगों के साथ घूमेंगे जिनकी सोच बहुत छोटी है, जो सपने की बात नहीं करते, मजाक उड़ाते हैं, उस टाइप की चीजें करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो हमें इस बिजनेस से क्या जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों से हमको बचना पड़ेगा। एक और चीज है, 2 चीज है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, जिससे हमारे 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसमें एक चीज है जेलेसी। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपलाइन के साथ कंपेयर करते हैं, डाउनलाइन के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति मुझे मिला था जिसने बोला सर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ काम। क्यों नहीं कर रहा हूँ? सर मैंने एक चीज देख लिया, मैं काम करता हूँ मेरे अपलाइन को पैसा आता है। क्या बीमारी है ये? इसको एलियन बीमारी बोलते हैं। मतलब ऐसा आदमी तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, कई जगह पे मिलते हैं ऐसे। सर मैं काम करूंगा मेरे अपलाइन को पैसा आएगा, मैं मांगो लूंगा मेरे अपलाइन को बीवी मिलेगा। तो मैं उनको कहता हूं कि आप नहाना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि साबुन वाला पैसा कमा रहा है। आप खाना खाना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो चावल जो बेच रहा है वो पैसा कमा रहा है। आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए, स्कूल वाला पैसा कमा रहा है, टीचर को सैलरी मिलेगी आपकी वजह से। अरे भाई ये मनी रोटेशन तो ये तो चलने ही वाला है, पैसा तो घूमता रहता है। ठीक है ना, लेकिन ये सोच बहुत ही गंदी सोच है कि मैं काम करता मेरे अपलाइन को पैसा। आप नहीं भी करेंगे तब भी आएगा, शायद ज्यादा आएगा। तो ये चीज जो है इसको खत्म करना है, जेलसी।
अरे अगर आज किसी ने मर्सिडीज ली है माई रिचार्ज से, तो आपको खुश होना चाहिए कि कल आपकी भी आ सकती। आज कोई करोड़पति बना, उसको सेल करो अपनी टीम में कि देखो ये सर करोड़पति बन गए, देखो इन्होंने गाड़ी खरीद की, देखो ये कामयाब हो गए, देखो ये डायमंड बन गए। जेलेसी फील करने की जरूरत नहीं है, उस चीज को यूज करने की जरूरत है। अभी हमारे रिसेंटली क्राउन डायरेक्टर बने नागालैंड से किहो अचोमी सर, पूरी टीम में प्रमोट करो कि देखिए ये व्यक्ति क्राउन डायरेक्टर बन गया, आप भी बन सकते। ये स्कूल वैन की वर्दी करते थे, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, ये काम करते थे रोज सुबह उठ के। आज देखिए हमारी इज्जत से लाखों रुपया कमा रहे, करोड़पति बने। इस चीज को सेल करो अपनी टीम में, प्रमोट करो अपनी टीम में। अगर आपके क्रॉस लाइन में भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अपनी टीम में उसको प्रमोट करो। आपके क्रॉस लाइन में बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत आगे बढ़ रहा है, उसको प्रमोट करो, नो प्रॉब्लम। कल को स्टेज पे जाके वो अच्छा बोलेगा तो आपकी टीम को सीख के आए। लेकिन हम उसके बारे में नेगेटिव चीजें बताते, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, हमारी टीम इग्नोर कर रही है, तो नुकसान किसको है? इसीलिए जेलसी को पूरी तरीके से खत्म करना है, कंपैरिजन को पूरी तरीके से खत्म करना। कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन खुद के साथ, दूसरों के साथ नहीं। आप जब दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, आप हमेशा दुखी रहोगे। आप अगर महीने 5 करोड़ भी कमाना शुरू कर दोगे, तो दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो 50 करोड़ कमाते हैं, फिर आप दुखी हो जाओगे। आप 50 50 करोड़ पे पहुंचोगे, फिर आप देखोगे तो कोई 500 करोड़ भी कमा रहे हैं, तो इसका कोई अंत ही नहीं। ये 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, आप किस किस के साथ खुद को कंपेयर करोगे? आपको हमेशा आपसे आगे कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने खुद के साथ खुद को कंपेयर किया, खुद को कंपेयर किया कि मेरा पिछले महीने बिजनेस कितना था, इस महीने कितना, मेरा पिछली 10 तारीख को क्लोजिंग कितना हुआ था, इस 10 तारीख को कितना हुआ, मेरा पिछला स्मार्ट कंज्यूमर का क्लोजिंग कितना था, इस बार कितना हुआ, मेरी महीने पिछले महीने मेरी टीम में नए कितने लोग जुड़े थे, इस महीने कितने जुड़े, पहले मेरा प्लान कितना चलता था, अब कितने मिनट चलता है, पहले मैं कितने प्लान दिखाता था, अब कितने दिखाता हूँ, मेरी टीम में इतने लोग जुड़े थे, अब इतने लोग जुड़े, पिछले महीने मेरी टीम में कितने मीटिंग हुए थे, इस महीने कितने। आप इस बिजनेस में जो भी सपना लेके आए हैं, वो सपना तभी पूरा होगा जब आपकी टीम का निर्माण होगा। इसलिए अपनी टीम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपैरिजन कीजिए, खुद का खुद के साथ कंपैरिजन कीजिए। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आपको इससे आगे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को ट्रैक कीजिए। मैं हमेशा सिखाता हूँ, बिजनेस को ट्रैक करना सीखो। 10 तारीख को, 20 तारीख को आपको पता होना चाहिए पिछले महीने 10 तारीख को कितना था, उसके अगले महीने, उसके अगले महीने, उसके अगले महीने। तब जाके आपको पता चलेगा कि इस महीने आपका बिजनेस किस रफ्तार से जा रहा है। आपका बिजनेस सही जा रहा है या उससे स्लो जा रहा है, उससे फास्ट जा रहा है, इस महीने के टारगेट अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए हमेशा कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन खुद का खुद के साथ, दूसरों के साथ कभी कंपेयर नहीं कर। छोटी छोटी चीजों से अपने आप को आगे बढ़े, छोटी छोटी डेवलपमेंट लेके आइए, छोटे छोटे सपने देखिए, छोटे छोटे सपनों को पूरा कीजिए। छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना भी आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लास्ट जो चीज है वो है डिसऑनेस्टी। दोस्तों, किसी भी प्रकार की बेईमानी जो है, वो आपको आम इंसान बना के रखे। वफादारी सबसे ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि आप दुनिया में किसी से भी छुपा लो, एक व्यक्ति से नहीं छुपा सकते, वो है आप खुद। आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को झूठ बोल सकते हैं, एक व्यक्ति को झूठ नहीं बोल सकते, वो है आप खुद। आपको पता है आप कितने ईमानदार है, कितने नहीं, वो चीज आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो ऑनेस्टी जो है वो खुद से शुरू होती है। सबसे पहले खुद के प्रति वफादार रहना बहुत ज्यादा जरूरी। ऐसा एक सर्वे में माना गया है कि इस दुनिया में एक व्यक्ति सबसे ज्यादा किसी को बेवकूफ बनाता है, खुद को ही बेवकूफ बनाता है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, स्टेज पे जाएंगे, चिल्लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तूफान खड़ा कर देंगे, दूसरे दिन 9 बजे तक सोते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ऑनेस्टी खुद के लिए, कि जो हम खुद बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्या, खुद के लिए ईमानदार है कि नहीं। उसके बाद परिवार के लिए, आप अपने परिवार के लिए कितने ऑनेस्ट हैं। आप अपने परिवार को सपने तो दिखाते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग में तो लेके आते हैं, लेकिन उन सपनों के लिए फिर कितनी मेहनत। ठीक है ना। एक व्यक्ति मिला था मुझे, बोला सर मेरे जो मम्मी है वो नेगेटिव है बिजनेस को लेकर। तो मैंने बोला उनको एक बार सेमिनार में लेके आया, हो सकता है माहौल वगैरह देखे तो पॉजिटिव हो जाए। तो वो अपने मम्मी को सेमिनार में लेके आया, सेमिनार में भी आया। थोड़े दिन बाद में हमारी बातचीत हुई कि क्या हुआ भाई, आपकी मम्मी सेमिनार में आए थे, उनके एटीट्यूड में कोई फर्क आया कि नहीं, पॉजिटिव हुए कि नहीं।
बोला नहीं सर वो तो नेगेटिव है बिजनेस को लेकर। तो मैंने कहा कि आप घर पे पैसा देते हैं, आप घर पे पैसा देते हैं? बोला नहीं सर मैं तो नहीं देता हूँ। मैंने बोला पहली तारीख को मम्मी को 10,000 रुपया दो, कि मम्मी आज पहली तारीख है, ये लो 10,000 रुपया आप घर में खर्च कीजिए। अगले महीने फिर पहली तारीख को बोलो मम्मी आज कौन सी तारीख है, पहली तारीख, 10,000 घर में खर्च कीजिए। 2 महीने 3 महीने के बिजनेस बढ़ा, मम्मी कौन सी तारीख है, पहली तारीख, 15,000 रुपया लीजिए घर में खर्च कीजिए। 1-2 महीना गया, मम्मी 20,000 टाका, 20,000 रुपया। अब 4 महीना होगा ना, मम्मी क्या बोलेगी, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव है। क्यों? रिजल्ट आ रहा है ना। लेकिन हम पूरा दिन घूमते रहेंगे, इधर उधर टाइम पास करेंगे, इनकम क्रिएट नहीं करेंगे। देखिए फैमिली को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट, परिणाम चाहिए, और वो परिणाम आपको लाके देना। मैं तो बोलता पूरी दुनिया को रिजल्ट चाहिए। आप करके दिखाओ, माय रिचार्ज करो, बढ़िया सा एप्पल का आईफोन लेके आओ, दुनिया को दिखाओ। कोई नहीं बोलेगा इस बिजनेस को छोड़ दो, वो बोलेगा यार इसके पास आईफोन है, मैं 10,000 का फोन लेके घूम रहा हूँ, वो मैं उसे क्या एडवाइस दूंगा। लैपटॉप लेके आओ, 50,000 का लैपटॉप लेके आओ, बाइक लेके आओ, बढ़िया सा सूट पहन के निकलो। लोग आपको बोलेंगे भाई आप जो कर रहे हो हमको भी करना। लोग आपको एडवाइस नहीं देंगे, लोग आपकी एडवाइस लेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आप खुद से ईमानदार रहिए, अपने परिवार से ईमानदार रहिए, अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी चीजें देखिए, डिसऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि आप किसी का लाख रुपया खा, ठीक है। आपने किसी को बोला कि आज मैं आपको 2 बजे मिलूंगा और आपने 2 बजे फोन नहीं उठाया, ये भी डिसऑनेस्टी है। आपने कहा कि आज मैं आपके घर पे आऊंगा मीटिंग करने के लिए, आप नहीं गए, ये भी डिसऑनेस्टी है। आपने बोला और आपने नहीं किया। आपने किसी को कहा मैं आज आपको फोन करूंगा लेकिन आपने नहीं किया, ये भी डिसऑनेस्टी है। आपने कहा कि आप मुझे 2,000 दीजिए, मैं आपको सुबह वापस देता हूँ, वो कल सुबह नहीं देना, भी डिसऑनेस्टी है, ठीक है ना। सर एक 100 रुपए का रिचार्ज कीजिए तो मैं आपको सुबह देता हूँ, कौन सी सुबह वो नहीं बताया था, सुबह दूंगा, कौन सी सुबह वो नहीं बताया था। तो यहाँ पे बात 100 रुपए की नहीं है, यहाँ पे बात ऑनेस्टी की, और बहुत ज्यादा जरूरी है ऑनेस्टी, ठीक है ना। तो ये चीजों के ऊपर हम लोग को काम करना है। और ये 10 के 10 जो टॉपिक के ऊपर बात की, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिससे अगर आप कोई भी मिस कर गए तो अपनी डायरी में लिख सके। डर, डर को हमको पूरी तरीके से खत्म करना है, ठीक है। उसको समझना है कौन कौन सी चीजों से आपको डर लगता है, उसके बारे में आपको और भी चौकन्ना होकर प्रिपेयर करके आपको आगे बढ़ना है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि प्रैक्टिकल थिंकिंग, आप में से ज्यादातर लोग प्रैक्टिकल थिंकिंग के शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग, तो ये प्रैक्टिकल थिंकिंग हमको रोकती है, बड़े सपने देखने से रोकती है, विश्वास करने से रोकती है, उसको हमको पूरी तरीके से खत्म करना है। उसके बाद हमने देखा लेजीनेस, आलस, फिजिकल एक्सरसाइज करने से आलस खत्म होगी। सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उसके बाद हमने देखा जेलेसी, हमने यहाँ पे देखा कि हम जब दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं तो हमारे अंदर जेलेसी क्रिएट होती है, लेकिन हम खुद के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रोग्रेस क्रिएट होता है। हमें कभी किसी दूसरे के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है, अपने अपने साथ ही कंपेयर करना है। फिर टाल मटोल की आदत, आज का काम कल करने की आदत। उसके बाद ईगो, अभिमान। देखिए स्वाभिमान और अभिमान में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। स्वाभिमान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अभिमान होना उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। हमें स्वाभिमानी बनना है लेकिन अभिमानी नहीं बनना है। उसके बाद हमने देखा नेगेटिव एसोसिएशन, नेगेटिव लोगों के एसोसिएशन। उसके बाद हमने देखा नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव थिंकिंग, आपका सोचने का तरीका, आपने अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम किया है। उसके बाद हमने देखा सर्वाइवल फोकस, सर्वाइवल फोकस यानी कि जितनी हमारी जरूरत है उतना ही पैसा कमाना चाहते, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति 10,000 की जॉब करता था, फिर माई रिचार्ज में आया, धीरे धीरे पार्ट टाइम काम किया, कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ, फिर फुल टाइम आ गया, अब 10,000 इनकम पे पहुंच गया, फिर वहां पे रुक जाता है, फिर वो 20,000 नहीं हो पाती है और उसको प्रॉब्लम भी नहीं। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि सर आपकी इनकम 20,000 क्यों नहीं हो रही है, आप यहाँ पे क्यों अटके हुए हैं, ठीक है। तो बोलता सर पहले मैं 10,000 की जॉब करता था, वो छोड़ के मैं माई रिचार्ज में अब 10,000 पे तो पहुंच गया। तो उसका एक स्टेप सेट हो चुका है 10,000 का, 10,000 आ गया, वो कंफर्ट जोन में चला। लेकिन उसको जब डिस्कंफर्ट होगा 10,000 में,
तभी वो 20,000 की तरफ जाएगा। और लास्ट में हमने बात किया डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ईमानदारी ना होना। ये 10 जो गुण है हमारे अंदर के, इसका आज हमको दहन करना है अगर दशहरा मनाना है तो। लेकिन एक दिन में नहीं हो सकता, आपको इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल भी लगे ये चीज करने में, तब भी बहुत है, तब भी बहुत बढ़िया है। आज से 1 साल बाद आप एक अलग प्रकार के व्यक्ति बन के दुनिया के सामने आए। किसी एक चीज के पीछे जाए, किसी एक चीज के, जैसे आप फियर के पीछे पीछे गए, लेजीनेस के पीछे गए, सेल्फ डाउट के पीछे गए, जेलसी के पीछे गए, किसी एक चीज के पीछे जाए, उसको पूरी तरीके से खत्म करें, आप बेटर हो जाएंगे। पहले से बेटर जब हो जाएंगे तो आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी बधाइयां। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं कल सुबह 6:30 एक बार फिर से, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। माय रिचा इज द बेस्ट। जय माय रिचा, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।